नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से सेल्स काउंट कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, और रो और कॉलम कैसे काउंट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। हालांकि ये एक क्वेरी में पूछा गया प्रश्न भी था, कमेंट में पूछा गया था, तो उसका भी हल निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले डेटा मेंटेन कर लेते हैं छोटा सा। A1 में 10, A2 में 20 और A3 में लिख लेते हैं ऑरेंज, RANGE ऑरेंज, और A4 में लिख देते हैं बनाना, BANANA, और A5 में लिख देते हैं दोबारा ऑरेंज, ORANGE। तो A1 से लेकर A5 तक हमने लिख दिया है, जिसमें से A1 और A2 में नंबर है और A3, A4 और A5 में टेक्स्ट है। अब देखते हैं विभिन्न परिस्थितियों में सेल्स को कैसे काउंट करते हैं। इसी पर आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सेल्स जिसमें नंबर हैं वो कैसे काउंट करेंगे, है ना। A1 से लेकर A5 तक उन सेल्स को काउंट करना है जिसमें नंबर है। B1 में मैं आया हूं और वहां प्रेस कर रहा हूं इक्वल काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट अगेन, लेफ्ट पेरेंट A1 कॉलन A5 और ब्रैकेट क्लोज, राइट पेरेंट। देखिए 2 है, देखिए 2 आ गया है, और जैसा कि हमें पहले से पता है A1 में 10, A2 में 20, A3 में ऑरेंज, बनाना है A4 में, और A5 में है दोबारा ऑरेंज, है ना। तो 2 ही नंबर है हमारे पास, इसलिए 2 आ गया। मैं छोटा डेटा इसलिए लेता हूं जिससे कि आप अपने माइंड में रख सके कि क्या क्या डेटा हमने मेंटेन किया हुआ है। आप इसको बहुत बड़ा डेटा भी ले सकते हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा डेटा लोगे तो ज़्यादा लंबा चौड़ा रेंज देना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये तो हमारा था किस प्रकार से सेल्स काउंट करने हैं एक रेंज में जिसमें नंबर है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से हम कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट वाले सेल काउंट करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं इक्वल काउंटिफ, COUNTIF, है ना। उसके बाद में लेफ्ट पेरेंट, वही रेंज तो वही लेना है अभी, A1, ये आप अपने हिसाब से रेंज लोगे जो भी आपने डेटा मेंटेन किया होगा, A1 कॉलन A5, है ना। मैं बार बार वही लूंगा क्योंकि मैंने यहाँ डेटा A1 से A5 तक ही मेंटेन किया है, कॉमा कोट ऑरेंज, ORANGE, कोट क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज, राइट पेरेंट। एंटर करते हैं। देखिए 2 बार ऑरेंज है ना। एक जो है A3 में है और एक A5 में है ऑरेंज, 2 बार ऑरेंज है इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। तो स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर काउंट करना है तो यहाँ पर इस प्रकार से फार्मूला लगेगा। अब देख लेते हैं कि टेक्स्ट A1 से लेकर A5 तक कितने सेल्स में टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, क्योंकि A1 और A2 में तो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये कैसे काउंट करेंगे, इक्वल COUNTIF काउंटिफ, और फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर सेल रेंज A1 कॉलन A5 कॉमा, फिर कोट में स्टार, है ना, फिर कोट क्लोज, ये स्टैटिक साइन था कोट में, फिर ब्रैकेट क्लोज, राइट पेरेंट। मैं जो ब्रैकेट बोला हूँ राइट पेरेंट ही, कॉमन ब्रैकेट, एंटर। देखिए 3 आया क्योंकि A1 और A2 में तो न्यूमेरिक वैल्यू है, 10 है और फिर 20 है,
और ऑरेंज बनाना फिर ऑरेंज, है ना। A3, A4 और A5 में है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, केवल टेक्स्ट को काउंट किया। तो इस प्रकार से अब तक हमने क्या देखा, ऐसे सेल जिसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको कैसे काउंट करना है, और तीसरा हमने देखा ऐसे सेल जिसमें टेक्स्ट है, चाहे कैसा भी टेक्स्ट हो, उसको कैसे काउंट करना है। अब जो तीसरा मैंने फार्मूला लगाया है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि वो किसको काउंट नहीं करेगा, वो प्योरली न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कुछ टेक्स्ट लगा दिया आगे या पीछे, तो उसको टेक्स्ट मान के काउंट कर लेगा उस सेल को। और अगर आप जैसा 50 लिखोगे, किसी सेल में आपने लिखा कोट 50 फिर कोट क्लोज, तब भी उसे काउंट कर लेगा, क्योंकि वो उसे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मानेगा, टेक्स्ट मान लेगा। तो कोट के अंदर में नहीं लिखना है, एपोस्ट्रोफी से भी शुरू नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई ब्लैंक सेल है, वो एपोस्ट्रोफी से शुरू हो रहा है, तो उसको काउंट कर लेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये 20 है, ऑरेंज है, ऑरेंज को मैं ब्लैंक कर देता हूं, ऑरेंज वाला A3 में जो ऑरेंज लिखा उसको ब्लैंक कर देता हूं, A3 ब्लैंक हो गया, ठीक है, 2 हो गया है। A3 में जो B3 में जो मैंने फार्मूला लगाया था वहां पर 2 आ गया है, मतलब ब्लैंक को भी काउंट नहीं करता। लेकिन अगर मैं एपोस्ट्रोफी लगा देता हूं इस ब्लैंक सेल में, केवल एपोस्ट्रोफी, आप देखते हैं, देखिए वो 2 का 3 हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को काउंट नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ब्लैंक सेल को भी काउंट नहीं करेगा। तीसरी बात यह है, लॉजिकल वैल्यू अगर होता है तब भी ये काउंट नहीं करेगा। लॉजिकल वैल्यू से ट्रू और फॉल्स है, उसको भी काउंट नहीं करेगा। जैसा मैं A3 में लिख देता हूं ट्रू, TRUE, देखिए B3 में जो पहले 3 था अब वो 2 बन गया, है ना। तो जो लॉजिकल वैल्यू होता है ट्रू एंड फॉल्स, उसको भी ये काउंट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है। फिर दोबारा मैं इस डेटा को मेंटेन करता हूं। ऑरेंज, देखिए ऑरेंज लिखते हैं वो 3 हो गया, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तो ये लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स को काउंट नहीं करेगा, दूसरा ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा अगर प्योरली ब्लैंक है, तीसरा सेल्स में अगर प्योरली न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करेगा, चौथा कोई एरर है, मान लीजिए फार्मूला लगाया, कभी आप देखते हो कि नंबर वैल्यू आ जाता है, फार्मूला लगाने के बाद एरर आ जाता है, तो उसको भी काउंट नहीं करेगा। यदि हम किसी सेल रेंज में, जैसा कि हमने यहाँ पर A1 से लेकर A5 तक मेंटेन किया हुआ है, उसमें से टेक्स्ट वाले सेल को काउंट करना चाहते हैं, परंतु उसमें कोई विशेष टेक्स्ट काउंट नहीं करना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए A1 से लेकर A5 तक कितने सेल्स में टेक्स्ट है वो तो काउंट करना चाहते हैं, लेकिन उस सेल को छोड़ना चाहते हैं जिसमें ऑरेंज लिखा हुआ है। अभी मैं B4 में हूं और यहां पर अप्लाई करता हूं इक्वल COUNTIFS, है ना, काउंट IFS ये यूज करेंगे। ऊपर तक अभी हम काउंट इफ यूज कर रहे थे, यहां पर काउंट IFS इफ्स यूज कर रहे हैं। लेफ्ट पेरेंट, तो अब सेल रेंज देना है, कहां से कहां तक काउंट करना है, तो A1 कॉलन A5 कॉमा कोट, किसको काउंट करना है, टेक्स्ट को काउंट करना है, कोई भी टेक्स्ट हो, है ना, कोई भी टेक्स्ट वाला सेल हो उसको काउंट करना है। तो स्टार शिफ्ट 8 में जो होता है, और फिर कोट क्लोज, फिर कॉमा, फिर अब दोबारा रेंज देना है, A1 कॉलन A5 कॉमा, अब जो है कोट में लिखना है
किसको एक्सक्लूड करें? तो पहले हम नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे कि जो है नॉट, इसको जो है बाहर करना है, तो लेस ग्रेटर, लेस ग्रेटर होता है नॉट इक्वल के लिए। फिर लिख देना है ऑरेंज, ORANGE, बिना स्पेस का ही, कोट क्लोज और राइट पेरेंट, एंटर। देखिए 1 है, 1 क्यों आया? क्योंकि A1 से लेकर A5 तक फर्स्ट 2 सेल में A1 A2 में नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, A3 में ऑरेंज लिखा हुआ है, A4 में बनाना है और A5 में दोबारा ऑरेंज है। तो दोनों ऑरेंज को, तो पहली बात तो ये टेक्स्ट केवल 3 है ना। अगर केवल मैं टेक्स्ट काउंट करता, टेक्स्ट वाले सेल्स काउंट करता तो 3 होता, 3 आता। लेकिन मैंने ये भी कहा इसमें कि ऑरेंज को एक्सक्लूड कर दो, तो बचा क्या? बनाना। तो उसने एक 1 यहां पर आंसर दे दिया, क्योंकि एक ही सेल उसको मिला और बाकी में ऑरेंज है, और न्यूमेरिक वाला सेल वो काउंट नहीं कर सकता इस फार्मूला से। अब आगे चलते हैं। इस समय मेरा कर्सर B5 में है और मैं वहां पर एक फार्मूला लगाता हूं कि कैसे ब्लैंक सेल को काउंट किया जाता है। तो मैंने यहां पर फार्मूला लगाया B5 में, इक्वल काउंट ब्लैंक, COUNTBLANK, लेफ्ट पेरेंट, और यहां पर सेल रेंज देना है A1 कॉलन A5 और राइट पेरेंट, एंटर। देखिए यहां पर 0 आ रहा है क्योंकि A1 से लेकर A5 तक कोई भी सेल अभी खाली नहीं है। A5 में जाता हूं और वहां पर ऑरेंज को डिलीट कर देता हूं। अब A1 से लेकर A4 तक डेटा है और A5 ब्लैंक है, जो हमारा सेल रेंज में A1 से लेकर A5 है। तो हम देखते हैं राइट साइड में B5 में आकर, देखिए 1 आ गया है। तो ये जो फार्मूला है ये ब्लैंक सेल को काउंट करने में हेल्प करता है, काउंट ब्लैंक। अंडू कर दिया ताकि मैं आगे एक्सेस कर पाऊं। अब मैं ये चाहता हूं कि A1 से लेकर A5 तक कोई भी वैल्यू हो उसे, उस सेल्स को काउंट कर ले, इससे कोई फर्क ना पड़े कि क्या वैल्यू है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल काउंट A, उसके बाद लेफ्ट पेरेंट, सेल रेंज A1 कॉलन A5 और ब्रैकेट या लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट क्लोज। देखिए 5 आ गया क्योंकि सारे सेल में वैल्यूज हैं A1 से लेकर A5 तक, और नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक ऑरेंज को डिलीट करके मैं वहां 2 लिख देता हूं। लास्ट में मैंने A5 में 2 लिख दिया, लॉजिकल वैल्यू, उसको भी ये काउंट कर रहा है, जबकि ऊपर हमने देखा ट्रू को काउंट नहीं कर रहा था। अब देखते हैं कि हम रोज एंड कॉलम को कैसे काउंट करेंगे। मान लीजिए मुझे रो नंबर 20 से लेकर 80 तक कितना रोज होता है वो काउंट करना है ना। छोटा डेटा मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आप भी खुद अपने आप कैलकुलेट कर पाए अपने माइंड में। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इक्वल इसमें हम लिखेंगे रोज, ROWS, रोज नॉट रो, रोज। फिर लेफ्ट पेरेंट कितना कहा था हमने, 20 से, तो 2020 कॉलन, उसके बाद हम लिख देते हैं 80 और राइट पेरेंट, एंटर। अब B7 में आ गया 61। अब आप सोचोगे कि यहां पर तो 60 आना चाहिए था, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर 20 से काउंट किया है, 21 से काउंट करना शुरू नहीं किया है, 20 से काउंट करना शुरू किया है, क्योंकि हमने रेंज में 20 लिखा था और 80 तक उसने काउंट किया, इसलिए 61 आ गया है। अगर कॉलम काउंट करना है तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वल कॉलम्स
COLUMNS कॉलम्स। उसके बाद लेफ्ट पेरेंट, मान लीजिए कॉलम है बी से कर लेते हैं, बी कॉलन, मान लीजिए एच कर लेते हैं, एच और राइट पेरेंट, एंटर, 7 आ गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे B8 में ये मैंने फार्मूला लगाया था और वहां पर 7 आ गया है। B और H दोनों इंक्लूड होंगे और ये 7 होते हैं, 7 कॉलम उसमें आते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा किस प्रकार से सेल्स को काउंट करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, और साथ ही साथ रोज और कॉलम को काउंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो। इसलिए इसे ध्यान से देखना, बार बार रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए और साथ ही साथ लाइक, डिसलाइक, कमेंट और कोई सजेशन हो तो सजेशन, और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ एक्सेल के। थैंक यू। जय हिंद।